जय श्री राम। सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को महाभारत में तीसरे दिन के युद्ध की कहानी सुनाऊंगी। ध्यानपूर्वक सुने। तीसरे दिन के महायुद्ध में सुबह होते ही भीष्म पितामह ने गरुड़ नामक व्यूह की रचना कर अपना मोर्चा सजाया। स्वयं भीष्म पितामह चोंच के स्थान पर खड़े हुए। द्रोण और कृतवर्मा को आँखों के स्थान पर खड़ा किया। अश्वत्थामा और कृपाचार्य शिरोभाग में जमे। भूरिश्रवा, शल्य, सल और भगदत्त जयद्रथ के साथ गर्दन पर डटे। दुर्योधन भाइयों सहित पृष्ठभाग में था। इसी प्रकार दूसरे राजा लोग अपने अपने स्थान पर सेनाओं सहित मौजूद थे। कौरवों की व्यूह रचना देखकर अर्जुन ने धृष्टद्युम्न के साथ मिलकर भयंकर अर्धचंद्राकार व्यूह की रचना की। भीमसेन, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, शिखंडी, युधिष्ठिर, अभिमन्यु, घटोत्कच आदि योद्धाओं को यथास्थान खड़ा किया गया। दोनों ओर की सेनाओं के तत्पर हो जाने पर अर्जुन ने कौरव सेना पर धावा बोल दिया। घनघोर युद्ध होने लगा। बादलों तथा टिड्डी दल की भांति सैनिक युद्ध भूमि में छा गए। अर्जुन का प्रहार शक्तिशाली था, पर कौरव सेना भी कम शक्तिशाली न थी। दूसरी ओर शकुनी ने सात्विकी और अभिमन्यु पर जोरदार हमला किया। सात्विकी का रथ नष्ट कर डाला। फलतः सात्विकी अभिमन्यु के रथ पर जा चढ़ा। दोनों ने मिलकर शकुनी की सेना का ध्वंस आरंभ कर दिया। भीम और घटोत्कच ने दुर्योधन की सेना पर आक्रमण किया। घटोत्कच ने महान पराक्रम का परिचय दिया। भीम ने अपने जोरदार प्रहार से दुर्योधन को मूर्छित कर दिया। वह बेहोश होकर अपने रथ में गिर पड़ा। यह देखकर उसका सारथी दुर्योधन के रथ को युद्ध भूमि से हटा ले गया। इसका लाभ उठाकर भीमसेन ने कौरव सेना का संहार करना शुरू कर दिया। यह स्थिति देखकर द्रोण और भीष्म एक साथ प्रहार पर प्रहार करने लगे। उन्होंने अपने सैनिकों में आत्मविश्वास जगाया और दुर्योधन को भी प्रोत्साहित किया। फलतः दुर्योधन पुनः मैदान में आ डटा। उसे आते देख मैदान से भागकर जाने वाली सेना भी लौटने लगी। दुर्योधन ने अपनी सेना को मैदान में लौटते देखा तो वह भीष्म पितामह के पास गया और उनसे कहने लगा, पितामह, आप द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा के रहते कौरवों की सेना भागने लगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। लगता है पांडव आपके कृपा पात्र हैं, तभी तो मेरी सेना का वध हो रहा है और आप चुपचाप यह सब देख और सह रहे हैं। यदि आपको पांडवों पर दया ही करनी थी तो आप युद्ध आरंभ होने से पहले ही मुझे यह बता देते कि मैं युद्ध भूमि में पांडु पुत्रों धृष्टद्युम्न और सात्विकी से युद्ध नहीं करूँगा। तब मैं आपकी द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की बातें सुन समझकर कर्ण के साथ अपने कर्तव्य का निश्चय करता। दुर्योधन के ऐसे कठोर वचन सुनकर भीष्म की सेना आगे बढ़ी। पांडवों के साथ उनका रोमांचकारी संग्राम होने लगा। भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना पर जैसे आग बरसानी शुरू कर दी। उस आक्रमण से पांडवों की सेना टूटकर बिखरने लगी। कृष्ण, अर्जुन तथा शिखंडी ने सेना को स्थिर रखने की बहुत कोशिश की, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। कृष्ण ने जब यह भयावह स्थिति देखी तो अर्जुन से कहा, पार्थ, बड़ी विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब तुम्हें संबंधियों का मोह त्याग कर भीष्म, द्रोण तथा अन्य मित्रों संबंधियों को मार डालने के लिए कृत संकल्प हो जाना चाहिए। यदि तुमने इनका वध करने का उपाय ना सोचा तो हमारी सेना को विनाश से कोई भी नहीं बचा सकेगा। तुम्हें तुरंत भीष्म पर आक्रमण करना चाहिए। अर्जुन के संकेत पर कृष्ण उनका रथ
भीष्म के सामने ले गए। भीष्म ने वाणों की वर्षा से उसका स्वागत किया। अर्जुन और भीष्म में संग्राम होने लगा। अर्जुन के पराक्रम से भीष्म चकित रह गए। भीष्म ने कई गुना वेग से अर्जुन पर प्रहार करना शुरू किया और सेना का विध्वंस करने लगे। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन भीष्म पितामह के प्रहारों का प्रतिकार तो करते हैं, पर उस प्रतिकार में शक्ति नहीं है। लगता है भीष्म पितामह के प्रति आदर भाव के कारण अर्जुन उन्हें बचा रहे हैं। कृष्ण ने भांति भांति से रथ को इधर उधर मोड़ा और भीष्म पर प्रहार के अवसर निकाले। सब व्यर्थ रहे। कृष्ण और अर्जुन दोनों ही भीष्म के प्रहारों से घायल होते रहे। अंततः कृष्ण ने क्षुब्ध होकर अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं और अधिक इस स्थिति को सहन नहीं कर सकता। अगर तुमने भीष्म पितामह का वध ना किया तो मैं स्वयं इन्हें मार डालूंगा। कृष्ण यह कहकर रथ से कूद पड़े और अपना सुदर्शन चक्र लेकर भीष्म की ओर दौड़े। भीष्म ने कृष्ण को अपनी ओर आते देखा तो वे प्रसन्न होकर कहने लगे, भगवान, आपका स्वागत है। युद्ध भूमि में मुझे मारकर आप मेरा गौरव बढ़ाइए। अर्जुन ने कृष्ण को भागते देखा तो वह भी उनके पीछे दौड़े और 10 कदम पहुँचते ही उन्हें रोककर उनके चरणों में गिर पड़े। कहने लगे, भगवान, आप क्रोध ना करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं युद्ध में अपने कर्तव्य का पालन करूँगा। मैं अपने पुत्रों और भाइयों की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं युद्ध भूमि में समस्त कौरवों को मार डालूँगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा से कृष्ण परम प्रसन्न हुए। वे लौट आए और रथ का संचालन करने लगे। अर्जुन ने बड़ी वीरता से कौरवों की सेना के छक्के छुड़ा दिए। उसने अगणित योद्धाओं को धराशायी कर दिया। तीसरे दिन की लड़ाई में शाम होने तक कौरवों को भारी हानि का सामना करना पड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।